कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि सुपर भगवद गीता 240 ऑन स्क्रीन टेक्स्ट। प्रिय भाइयों और बहनों, सोमनाथ हियर ब्रिंगिंग यू टुडे न्यू टॉपिक जे। हम सभी यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश को समझने और आत्मसात करने के लिए एकत्र हुए हैं। भगवद गीता, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उपदेश रूप में दी गई थी, वह न केवल उस समय के लिए बल्कि आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। कर्म का सिद्धांत और सफलता की कुंजी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि परिणाम क्या होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने कार्य को ईमानदारी और मेहनत से करते हैं। डर पर विजय गीता हमें यह भी सिखाती है कि भय और संदेह को त्याग कर हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। अर्जुन जब युद्ध भूमि में भयभीत हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के माध्यम से यह ज्ञान दिया कि जीवन में हर संघर्ष हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। यदि हम हार के डर से कोई कार्य नहीं करेंगे तो सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। जीवन में संतुलन, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, ये सब जीवन के हिस्से हैं। जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही जीवन में सफल होता है। स्वयं पर विश्वास रखें। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और आत्मबल ही हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। अगर हम स्वयं पर विश्वास रखते हैं और पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। समाप्ति। आज का यह संदेश हमें यही शिक्षा देता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, सच्चे मन से प्रयास करें और फल की चिंता किए बिना आगे बढ़ते रहें। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आइए हम सभी मिलकर इस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपनी राह को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।